Hello friends, good morning. I am शिवाकांत. वेलकम टू माय चैनल इन एसके इंग्लिश वाले गुरुजी। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्रेपोजिशन जिसे हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय अर्थात पूर्व सर्ग। ठीक है, तो देखिए प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्री तथा पोजीशन। प्री का अर्थ पहले तथा पोजीशन का अर्थ स्थिति, अर्थात किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले किसी प्रपोजिशन की स्थिति। प्रपोजिशन का प्रयोग वर्ड तथा सेंटेंस के साथ संबंध दिखाने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है प्रीपोजिशन वह शब्द या शब्दों का समूह है जो किसी संज्ञा, सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाता है। आमतौर पर इसे किसी संज्ञा सर्वनाम से पहले स्थित किया जाता है। एक बात और, जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वो संज्ञा सर्वनाम इसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो दोस्तों देखिए, प्रीपोजिशन शब्द का हम प्रयोग करते हैं नाउन या प्रोनाउन से पहले। ठीक है, और नाउन या प्रोनाउन के साथ जिसके साथ हम प्रयोग करते हैं तो वो नाउन प्रोनाउन इसका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए उदाहरण के साथ कुछ हम समझते हैं। पल है, मैं देहरादून से आ रहा हूँ। ठीक है, तो आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ फ्रॉम क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है, और नाउन है क्या, देहरादून। ठीक है, जो कि फ्रॉम का ये ऑब्जेक्ट है। देहरादून क्या है, फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने परिभाषा में पढ़ा है कि जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, वो नाउन प्रोनाउन क्या ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ हमारा प्रपोजिशन फ्रॉम है और देहरादून हमारा क्या है, नाउन है, और ये फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सुनील तुम पर निर्भर है। ठीक है, सुनील डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन है। ठीक है, ये प्रीपोजिशन ऑन ये हमारा प्रीपोजिशन है। अब प्रोनाउन यू है, क्योंकि हमने प्रोनाउन में पढ़ा है ही, सी, इट, दीज, दोज, यू, ये क्या है, हमारे प्रोनाउन है। तो यहाँ प्रोनाउन यू है, यू जो कि ऑन का ऑब्जेक्ट है। आशा है दोस्तों कि आपको ये प्रपोजिशन समझ में आया होगा। तो अब हम आपके सामने प्रपोजिशन ला रहे हैं। ठीक है, देखेंगे कौन कौन से प्रपोजिशन हैं और किस प्रकार यूज होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए आपके सामने कुछ हम प्रीपोजिशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हैं, प्रीपोजिशन हैं। तो इन्हें किस प्रकार से यूज करते हैं, इनके एग्जाम्पल देखेंगे हम। देखिए फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, ये तीनों का अर्थ होता है से, यानी से के सेंस पर हम यूज करते हैं। इन, इनटू, में के सेंस पर प्रयोग करते हैं। बिफोर, पहले के सेंस पर प्रयोग करते हैं। ये प्रेपोजिशन का आफ्टर, बाद में के सेंस पर प्रयोग करते हैं। बाय, द्वारा, या से, बगल में, विथ, से या साथ, दोनों के साथ प्रयोग होता है। विथ यानी से के सेंस पे और साथ के सेंस पर। एट, में, पर, में के सेंस पर भी प्रयोग होता है। एट का पर के सेंस पर भी प्रयोग होता है। अपोजिट, उल्टा के सेंस पर। ठीक है, एबव, एबव, ऊपर, ये के सेंस पर प्रयोग करते हैं। अंडर, नीचे, बिलो, नीचे, डाउन, नीचे, बिटवीन, नीचे, बीच में, एमंग, बीच में। ठीक है, तो ये हम किस प्रकार से यूज करते हैं, इसके क्या नियम है, किस प्रोपोजिशन को कहाँ पर यूज करते हैं, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ और इसके रूल देखेंगे, किसे कहाँ किस तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम जिसका हिंदी में अर्थ होता है से। ठीक है, तो इसका रूल देखते हैं। फर्स्ट, किसी जगह से।
ठीक है। मैं देहरादून से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वे पार्क से आए। दे कम फ्रॉम पार्क। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ किसी जगह से यूज हो रहा है। ठीक है, यानी किसी जगह से आ रहा है कोई व्यक्ति, तो हम वहाँ फ्रॉम का प्रयोग लगा करते हैं। देखिए यहाँ से जो है ये हमारा प्रपोजिशन है, तो यहाँ हम प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किए हैं। ठीक है, से के सेंस पर हम फ्रॉम का प्रयोग इस तरह से करते हैं रूल फर्स्ट के अनुसार, जब किसी जगह से हो। दूसरा रूल देखते हैं, जब किसी समय से हो, यानी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, रूल है। ठीक है, किसी समय से, यानी मोहन 10 बजे से काम करेगा, तो मोहन विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। तो देखिए यहाँ कोई पार्टिकुलर टाइम दिया गया है, यानी कहा जा रहा है मोहन 10 बजे से काम करेगा, तो यानी एक फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। तीसरा रूल है किसी स्रोत से। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, मैंने मोहन से ये सुना। आई हैड इट फ्रॉम मोहन। दूसरा है मैंने ये किताब से पढ़ा। आई रीड इट फ्रॉम द बुक। तो देखिए दोस्तों, यानी किसी स्रोत से, यानी मैं ये किताब से पढ़ा, मैंने ये मोहन से सुना, तो किसी सोर्स से यानी स्रोत के द्वारा जहाँ कोई चीज़ उपलब्ध हो, तो वहाँ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या किसी जगह से हो, वहाँ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, या किसी समय से यानी पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो वहाँ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी से के जगह। तो नेक्स्ट देखते हैं आप का प्रयोग से के सेंस पर किस तरह, इसका रूल देखते हैं। किसी सतह से अलग होना। एग्जाम्पल है जैसे बंदर पेड़ से कूदा। मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। तो देखिए दोस्तों, जब बंदर कूदेगा तो वो क्या करेगा, वहाँ की सतह को छोड़ेगा। तो जब किसी सतह से अलग हो जाता है, यानी अलग होता है, तो वहाँ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। या मैं कहूँ कि पेन को टेबल से उठा लो, तो जब पेन उठाया जाएगा तो वो टेबल की सतह से अलग होगा। ठीक है, या जब आप किसी वाहन से, गाड़ी से उतरते हैं, तो गेट ऑफ बोलते हैं, क्योंकि आप वो वाहन की सतह को छोड़ रहे हैं। या मैं कहूँ कि मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। तो देखिए, जब मैं मोबाइल को बेड से उठाऊंगा तो वो क्या, वहाँ की सतह छोड़ेगा। तो इस वजह से हम क्या, आप का प्रयोग करते हैं। तो आप का प्रयोग किसी सतह से अलग होने के सेंस पर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं सिंस का। से, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा, वो सोमवार से कोशिश कर रहा है। हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे। देखिए यहाँ एक निश्चित समय दिया गया है, तो इस वजह से यहाँ सिंस का प्रयोग किया गया है। इसका रूल है, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ होता है। जब भी कभी वाक्य में रहा, रही, रहे का प्रयोग भी हो, तो वहाँ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये रहा, रही, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस है। तो हम आने वाले लेक्चर में टेंस के विषय में डिटेल से पढ़ेंगे। आपको यहाँ ये प्रीपोजिशन कैसे यूज होते हैं, ये आपको ये समझना है ओनली। ठीक है, तो सिंस का प्रयोग इस तरह से हम करते हैं जब कोई निश्चित समय दिया हो। देखिए यहाँ मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ निश्चित समय दिया गया है, यानी मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। सुबह एक निश्चित समय दिया गया है। इसी प्रकार दूसरा है, वो सोमवार से कोशिश कर रहा है, यानी सोमवार एक उसे निश्चित समय दिया गया है, वो सोमवार से कोशिश में लगा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ सिंस का प्रयोग हुआ है।
फॉर से एग्जाम्पल इसका देखते हैं। 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव रीडिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर के लिए एग्जाम्पल, मैंने ये तुम्हारे लिए किया। आई डिड इट फॉर यू। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के साथ प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में रहा रही का प्रयोग हो तो हम वहाँ फॉर का प्रयोग करते हैं जब अनिश्चित समय दिया हो। देखिए एग्जाम्पल पर, यहाँ 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यानी यहाँ कोई पर्टिकुलर निश्चित समय नहीं दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया है, तो यहाँ फॉर का प्रयोग हुआ है। अब पता नहीं मैं 2 घंटे नाइट में पढ़ रहा हूँ 2 घंटे से कि दिन में 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यहाँ कोई निश्चित समय नहीं है। अब फॉर का के लिए, मैंने ये तुम्हारे लिए किया, तो आई डिड इट फॉर यू। ठीक है, इसी प्रकार और कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो मेरे पास पैसे के लिए आया, तो और इस प्रकार से आप बना सकते हैं वाक्य। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी प्रपोजिशन हैं तो हम 2-3 वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे प्रपोजिशन, 2-3 वीडियो में फिनिश कर देंगे। तो आशा है कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।